अमित भाई का कबूतरों से गहरा रिश्ता था। बचपन में वे अपने पिता के साथ पुराने शहर की छतों पर कबूतर उड़ाने जाते और ये पक्षी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। समय के साथ उनके पास कबूतरों का एक बड़ा झुंड हो गया, जिसमें अलग अलग नस्लों और रंगों के कबूतर थे। अमित भाई कबूतरों को सिर्फ पालतू नहीं मानते थे, वो उनके साथी थे। उनके कबूतर उड़ान में अद्भुत थे और अमित भाई ने उन्हें उड़ने की खास ट्रिक्स भी सिखाई। शहर में कबूतरबाजी के मुकाबले होते, जहां सबसे ऊंचे और सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले कबूतरों को सराहा जाता था। अमित भाई का झुंड अक्सर इन मुकाबलों में जीत जाता और उनकी ख्याति पूरे इलाके में फैलने लगी। उनके पास लोग कबूतर खरीदने के लिए भी आने लगे, लेकिन अमित भाई केवल उन्हीं को कबूतर देते थे जो उनका ख्याल अच्छे से रख सकें। उन्होंने इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि कबूतरों से प्यार और समझने का माध्यम बना दिया। धीरे धीरे अमित भाई के कबूतर शहर की शान बन गए और वे बच्चों और बड़ों दोनों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनके इस जुनून ने न केवल कबूतरबाजी को एक नया स्तर दिया, बल्कि उनके साथ बिताए गए हर पल को एक खूबसूरत कहानी में बदल दिया। अमित भाई का कबूतरों से गहरा रिश्ता था। बचपन में वे अपने पिता के साथ पुराने शहर की छतों पर कबूतर उड़ाने जाते और ये पक्षी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। समय के साथ उनके पास कबूतरों का एक बड़ा झुंड हो गया, जिसमें अलग अलग नस्लों और रंगों के कबूतर थे। अमित भाई कबूतरों को सिर्फ पालतू नहीं मानते थे, वो उनके साथी थे। उनके कबूतर उड़ान में अद्भुत थे और अमित भाई ने उन्हें उड़ने की खास ट्रिक्स भी सिखाई। शहर में कबूतरबाजी के मुकाबले होते, जहां सबसे ऊंचे और सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले कबूतरों को सराहा जाता था। अमित भाई का झुंड अक्सर इन मुकाबलों में जीत जाता और उनकी ख्याति पूरे इलाके में फैलने लगी। उनके पास लोग कबूतर खरीदने के लिए भी आने लगे, लेकिन अमित भाई केवल उन्हीं को कबूतर देते थे जो उनका ख्याल अच्छे से रख सके। उन्होंने इसे सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि कबूतरों से प्यार और समझने का माध्यम बना दिया। धीरे धीरे अमित भाई के कबूतर शहर की शान बन गए और वे बच्चों और बड़ों दोनों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनके इस जुनून ने न केवल कबूतरबाजी को एक नया स्तर दिया, बल्कि उनके साथ बिताए गए हर पल को एक खूबसूरत कहानी में बदल दिया।